हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज का मैसेज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और कृपया आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। जो आज का हमारा विषय है कि क्या सुसमाचार बदल गया है या नहीं, क्या सुसमाचार बदल गया है या नहीं। तो वो सत्य का सुसमाचार क्या है, वो उद्धार का सुसमाचार क्या है जो बाइबल हमें बताती है। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गिनती बहुत ज़्यादा है कि जो बाइबल को नहीं पढ़ते। मैं जानता हूं कि जो बाइबल को नहीं पढ़ते उनको सत्य के सुसमाचार के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर मैं कहूं कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है, कि मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी से छुटकारा मिला है, जब मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा एक लाभ का कार्य हुआ है, जिससे मुझे शारीरिक या सांसारिक बहुत बड़ा लाभ हुआ है, जिससे हम बहुत प्रसन्न हैं, तो उस लाभ की गवाही देना या उस बीमारी से चंगाई की गवाही देना लोगों को, क्योंकि हमारा एक सर्कल होता है, हमारे एक सर्कल में जितने भी लोगों से हमारा एक लिंक होता है, तो उन सब लोगों को एक गवाही देना कि जब मैं यीशु मसीह में आया, जब मैंने यीशु मसीह को फॉलो किया, मैंने चर्च जाना शुरू किया, मैंने प्रार्थना करवाना शुरू किया, जब मैंने उस पास्टर से मैंने प्रार्थना करवाना शुरू किया, तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा काम हुआ कि मुझे शारीरिक या संसारिक ये लाभ मुझे मिल गया। तो उस लाभ के विषय में गवाही देना ये सुसमाचार नहीं है। आई रिपीट अगेन, आपके जीवन में कोई बड़ा मिरेकल हुआ है, उस मिरेकल की गवाही देना ये सुसमाचार नहीं है। आज हम भ्रम में फंसे हुए हैं, हम यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं कि हमें किसी भी चंगाई के लिए लोगों को गवाही देना ये हमारा सुसमाचार है। तो दोस्तों, हम बाइबल में इसके विषय में अच्छे से समझेंगे कि सत्य का सुसमाचार कौन सा है, उद्धार का सुसमाचार क्या है। तो हम सबसे पहले मैं आपको दो वचन पढ़कर बताना चाहता हूं, तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं कि रोमियो उसका 8 अध्याय 11 आयत, और उसमें लिखा हुआ है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है उसी का आत्मा, पवित्र आत्मा, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, जिस पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह मरे हुओं में से जिंदा हुए, वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो जो पवित्र आत्मा, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके सच्चे सुसमाचार पर, चंगाइयों की गवाही पर नहीं, शारीरिक लाभ की गवाहियों पर नहीं, जब हम उस सच्चे सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं, और जो विश्वास करने के द्वारा हमें जो पवित्र आत्मा मिलता है, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है, उसके द्वारा हम दोबारा फिर जिंदा होंगे, जिलाए जाएंगे। तो उसके आगे मैं एक और वचन पढ़ना चाहता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है फिलिप्पियों की पत्री में अध्याय 3 की 11 में, और पौलुस ने बहुत साफ और अच्छे से लिखा हुआ है, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। तो पौलुस इस बात को बहुत अच्छे से बयान करता है कि मैं किसी भी रीति से, जब मैं मर जाऊं तो मरने के बाद मैं जिंदा हो जाऊं, जैसे यीशु मसीह उस आत्मा के द्वारा, जो आत्मा परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जो आत्मा पौलुस के पास पवित्र आत्मा है, और जो वो आत्मा पवित्र आत्मा जो हमारे पास होगा, उस आत्मा के द्वारा हम फिर जिलाए जाएं। तो इन दो वचनों को आधार मानकर मैं आगे की बात करूंगा, कि मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि अगर मुझे चंगाई मिल गई है, मुझे या कुछ शारीरिक संसारिक लाभ हुआ है, तो उस चंगाई और उस लाभ के विषय में मैं अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस बात की गवाही देकर, और मैं सोचता हूं कि मैंने प्रभु का कार्य किया, मैंने सुसमाचार सुनाया, तो मैं यहाँ पे गलत हूं, क्योंकि सुसमाचार तो कुछ अलग ही है। और वो सुसमाचार क्या है, तो आइए हम बाइबल में पढ़ते हैं उसके विषय में। तो अब हम जानते हैं कि वो कौन सा सत्य का सुसमाचार है, वो कौन सा उद्धार का सुसमाचार है, जिसको सुनते ही पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतर जाता था। बाइबल में ऐसी घटनाओं का जिक्र है कि जब वो सत्य का सुसमाचार सुनाया जाता था, तो सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आता था,
जब वो अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेते थे तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आता था। तो वो कौन सा सत्य का सुसमाचार था? क्या ये वो सुसमाचार था कि प्रभु ने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, 38 साल के रोगी को चंगा किया, 12 साल की सुहौत को चंगा किया, सब जो कोई परमेश्वर प्रभु के पास आता हो सब को प्रभु चंगा करता हो। 4000 लोगों को खिलाया, 5000 लोगों को खिलाया। क्या चेलों ने इस बात का सुसमाचार लोगों को सुनाया और सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया? क्या बाइबल हमें ये सिखाता है? बाइबल हमें ये नहीं सिखाता कि जो अद्भुत काम, जो चमत्कार प्रभु ने किए, और चमत्कारों की जब हम चर्चा लोगों को हम बताते हैं, लोगों को हम सुनाते हैं, तो सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आता है। ऐसा बाइबल में बिल्कुल नहीं लिखा है। तो वो सत्य का सुसमाचार कौन सा है? आइए हम उसके विषय में जानते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 10 में जब पतरस ने कुरनेलियुस को और उसके परिवार को जब उद्धार का सुसमाचार सुनाया तो सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। तो वो कौन सा सत्य का सुसमाचार है? क्या सत्य सुन लिया उन्होंने? किस बात की गवाही दी पतरस ने? तो आइए हम पढ़ते हैं उसके विषय में। प्रेरितों के काम अध्याय 10 में जब पतरस ने कुरनेलियुस को और उसके परिवार को, उसके घराने को ये बात बताई कि उस प्रभु यीशु नासरी को, जिसके हम गवाह हैं, जिसने वो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए हैं, हम उसके गवाह हैं, तो उसे काठ पर लटकाकर मार डाला। हम जानते हैं कि यहूदियों ने सब ने मिलकर, जितने वहां पे सदूकी, फरिश्ती, शास्त्री लोग थे, उन्होंने मिलकर यीशु मसीह को काठ पर लटकाकर मार डाला। परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रगट कर दिया और उसने उन लोगों के साथ खाया पिया जिनको परमेश्वर ने चुना हुआ था। अब सबसे बड़ी गवाही जो आपने और मैंने और हम सब ने देनी है कि वो तीसरे दिन जिलाया गया, मुर्दों से वो जी उठा, और इस बात के हम गवाह हैं। जैसे पतरस गवाह है इस बात का, तो हम भी विश्वासी लोग इस बात के गवाह हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि उस अंतिम समय में धरती के कोने कोने पर मेरे गवाह होंगे। तो जिसने प्रभु का दर्शन किया हुआ है वो गवाह है। कैसा दर्शन? जैसा दर्शन पतरस ने किया। पतरस ने दर्शन किया प्रभु का कि वो जिंदा हो उठा है और वो हमारे पास आया, हमने उसको देखा और उसने हमारे साथ खाया पिया। यही गवाही उसने कुरनेलियुस को दी। उसी ने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो। लोगों को इस बात का प्रचार करो कि वो मुर्दों में से, वो मरे हुओं में से जिलाया गया। पिता परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसको जिंदा किया गया। इस बात की गवाही सबको दो, जिसे परमेश्वर पिता ने जीवते और मरे हुओं का न्यायी ठहराया। यहाँ पे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जो हमारी गवाही है वो चिंगाई की नहीं है, या किसी शारीरिक संसारी लाभ की नहीं है। हमारी एक ही गवाही है कि हमारा एक ही पिता परमेश्वर है, वो उसका पुत्र जो पवित्र आत्मा की सहायता से जो मरे हुए में से जिंदा हुआ, जैसा वो जिंदा हुआ वैसा हम भी जिंदा होंगे। और वो हमारे जीवते और मरे हुओं का परमेश्वर है। जो हम जिंदा है हमारा परमेश्वर है, जो मर चुके हैं उनका परमेश्वर है। तो जैसे वो जिंदा हुआ तो हम भी वैसे ही जिंदा होंगे। यही सुसमाचार है, यही उद्धार का सुसमाचार है, यही सत्य का सुसमाचार है। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। तो पापों की क्षमा उसके नाम से मिलेगी। जो इस बात की सत्यता को जानता है, इस सत्य को जानता है कि वो जिंदा है। प्रभु ने एक बहुत बड़ी उदाहरण हमारे सामने ये पेश की हुई है, खुद जिंदा होकर, जिसका गवाह पतरस है। और पतरस ने इस सुसमाचार को, इस गवाही को सुसमाचार बनाकर कुरनेलियुस को सुनाई। और जब कुरनेलियुस ने सुना तो पवित्र आत्मा से वो भर गया। क्यों भर गया? क्योंकि उस वक्त के लोग यही बात जानते थे कि एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है, जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। तो जो कहता है कि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, तो उसको जब मार दिया गया, उसको गाड़ दिया गया, तो वहां पे ये भ्रम फैल गया कि उसकी
जो बॉडी है उसको उसको चोर उठा के ले गए, या वो उसको चेले ले गए, या उसकी देह का क्या हुआ। तो ये भ्रम फैला हुआ था पूरी उस जितने भी लोग वहां पे थे उनके बीच में। जब पतरस ने गवाही दी कुरनेलियुस को कि वो मरा नहीं, वो जिंदा है, और हमने उसके साथ खाया और पिया है, और हमने उसके साथ बातें की हैं, और जितने लोगों को परमेश्वर ने चुना है वो सब इस बात के गवाह हैं कि वो जिंदा है, तो उसके जिंदा होने की गवाही देना, उसके वापस आने की गवाही देना, यही सुसमाचार है। यही सुसमाचार है।